हेलो बच्चों, हम करेंगे 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में भी हमें क्या करना है। हमें किसका पेयर गिवन है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर गिवन है। हमें इसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मतलब सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके अनदर इक्वेशन में क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें से या तो हम x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या y की, जो मन करे। हम क्या करते हैं, 2√x इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का √3y। अब क्या, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √3 बाय में √2 और इनटू में y। अब हमारी x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया ना हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है ना इन इक्वेशन सेकंड में इसको क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसमें ये x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, ये वाली है हमारी, √3 इंटू में दिस, यानी कि माइनस √3 बाय में √2y ये, और माइनस 8y इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हमें पता ही है ना कि √3 इंटू में √3, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा पेयर्स में। अगर √2 इंटू √2 किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। और हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाले के साथ होती है और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होती है, ठीक है। तो हम अब इसकी करेंगे √3 इंटू √3 और माइनस का है ये एक, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 लगाया, 1 के साथ इसकी करी तो √2 एज इट इज, और साथ में क्या है, y है। अब उसके बाद माइनस √8 और y इज इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो एलसीएम लेके इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ से माइनस का 3y, ये एलसीएम लिया है हमने √2, इसके साथ भी लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू में √8, माइनस का साइन है इसको हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, और 16 किसका पेयर होता है, 4 इंटू 4 का पेयर होता है, यानी कि 4 का 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4y, और इक्वल टू में क्या है, 0 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इधर क्या है, डिवाइड में है ना, तो इसको 0 के साथ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इधर डिवाइड था तो इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो गया तो
मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, ज़ीरो बना देता है। यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पर ज़ीरो बना दिया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। माइनस का क्या है 3y और माइनस का 4y, माइनस 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 का 7y इक्वल टू में क्या 0। अब ये माइनस का 7 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। यानी कि 0 बाय में माइनस का 7। अब 0 के बाय में कुछ भी नंबर लिखेंगे हम तो वो क्या बना देगा, 0 बना देगा। अब यहाँ पर क्या है हमारा माइनस का 7 है तो ये भी क्या आंसर देगा 0। यानी कि ये हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में करते हैं। अब y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसको हम किस में पुट करें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। मैंने इसको किस में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। करते हैं, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, √2x माई प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारी 0। यानी कि y की जगह हमने क्या रखा, 0 रखा। अब 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये 0 आ गया और ये क्या है हमारा √2 और इंटू में ये x प्लस 0 इक्वल टू में 0। यानी कि ये 0 का तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 प्लस करने से तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये आ गया। यानी कि √2 इंटू में x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में तो ये इधर जाएगा तो ये भी 0 डिवाइड में √2 और 0 के डिवाइड में कुछ भी नंबर हो तो वो क्या कर देता है, 0 बना देता है। यानी कि हमारी x की वैल्यू भी क्या आई, 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। ओके।